2014 में एक ऐसा डार्क फैंटेसी एनिमे रिलीज हुआ था जिसने अपने रिलीज होने के साथ ही पूरे एनिमे कम्युनिटी में धूम मचा दिया था। इस एनिमे के सीजन 1 ने फैंस को शॉक एंड एक्साइटमेंट दोनों में डाल दिया। स्टोरी लाइन, एनिमेशन, म्यूजिक एंड कैरेक्टर, हर एक चीज एनिमे का बढ़िया था। लेकिन जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी, फैंस के एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी के बीच गैप उतना ही ज्यादा बढ़ता गया। मांगा रीडर्स ने एनिमे के एडेप्टेशन के ऊपर उंगली उठाया एंड एनिमे फैंस भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर एनिमे का कहानी कहना क्या चाहता है। एक टाइम था जब इस एनिमे को मास्टरपीस बोला जा रहा था और एक टाइम आया जब उसी को वेस्टेड पोटेंशियल का टैग मिल गया। सो अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टोक्यो घोल के बारे में। सो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतने जबरदस्त तरीके से स्टार्ट होने वाले एनिमे को बाद में जाकर बहुत ही बुरी तरह डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। इसी चीज को लेकर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट द राइज एंड फॉल ऑफ टोक्यो घोल। सो इंट्रो में और देरी न करते हुए चलते अब हमारे वीडियो की ओर। सो हे गाइस, मैं हूं आकाश एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले थोड़ा बात करते हैं टोक्यो घोल की कहानी को लेकर। टोक्यो घोल की कहानी सेट है एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों के साथ साथ एक और रेस रहता है जिसे कहा जाता है घोल्स। ये घोल्स इंसानों जैसे ही दिखते हैं लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी है और वो है इंसानी मांस। स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल कॉलेज बॉय कनेकी से। एक दिन डेट पर जाते वक्त उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट होता है और उसकी बॉडी में एक घोल का ओरिजिन ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उस दिन से कनेकी ना पूरा इंसान रहता है और ना ही पूरा घोल, बल्कि वो दोनों के बीच का एक अजीब सा एग्जिस्टेंस बन जाता है। कनेकी के अंदर एक स्ट्रगल चलता रहता है, इंसानियत को बचाना या अपने घोल हंगर को एक्सेप्ट करना। कहानी में उसके सामने दिखते हैं और भी कैरेक्टर्स, घोल्स जो अपने सर्वाइवल चाहते हैं, ह्यूमंस जो उन्हें खत्म करना चाहते हैं, और एक करप्ट सोसाइटी जो दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट करती है। किस तरह कनेकी एक इनोसेंट बॉय से लेकर एक रूथलेस एंड ब्रोकन कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है, वो जानने के लिए तुम्हें देखना होगा टोक्यो घोल, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो इस एनिमे को इतना ज्यादा पावरफुल एंड ट्रेजिक बनाता है। 2014 के अराउंड जब ये एनिमे आया था उस वक्त ज्यादा लोगों ने ऐसे डार्क और साइकोलॉजिकल एनिमे देखे नहीं थे। एक तरफ कनिकी का इनोसेंट कॉलेज लाइफ और दूसरी तरफ उसका घोल बनने का स्ट्रगल ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया। एंड इसके साथ ओपनिंग अनरिवल ने तो अलग ही क्रेज क्रिएट कर दिया। मतलब जो बंदा एनिमे देखता भी नहीं है उसने भी कभी ना कभी इस ओपनिंग थीम को तो सुना ही होगा। एनिमे के एक्शन सीन्स ब्रूटल थे, कैरेक्टर डिजाइन यूनिक था और सबसे बड़ी बात स्टोरी में वो डेप्थ था जो कि इसे उस टाइम के मेन स्ट्रीम एनिमे से थोड़ा अलग बनाता था। जब पहला सीजन आया ऑडियंस एकदम शॉक हो गई। एक तरफ वो इनोसेंस और दूसरी तरफ वो ब्रूटल ब्लडी दुनिया जिसमें घोल्स और ह्यूमंस दोनों सर्वाइव करते हैं। हर एपिसोड के साथ क्यूरियोसिटी और दर्द बढ़ता गया। फैंस को लगा कि ये एक मास्टरपीस बनेगा। कानेकी का पेन, उसकी ड्यूल आइडेंटिटी का कन्फ्लिक्ट और घोल वर्सेस ह्यूमन सोसाइटी का क्लैश सबने एकदम स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट कर दिया। मतलब पहला सीजन तो लिटरली एक फिनोमिना था। बट आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देखते ही देखते इस एनिमे का एक बहुत ही खतरनाक डाउनफॉल आ गया। एक ऐसा एनिमे जिसका मांगा ऑलरेडी हिट हो चुका है, उसका एडेप्टेशन करना अपने आप में एक काफी ज्यादा चैलेंजिंग काम है। टोक्यो घोल का मांगा 2012 में रिलीज हुआ था एंड जब इसे एनिमे में एडेप्ट किया गया तो मांगा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स को कट कर दिया गया बस जल्दी जल्दी में दिखाने के लिए। और ये पर आता है हमारा पहला डाउनफॉल फैक्टर जो कि है रस्ट स्टोरी लाइन। एनिमे ने बहुत सारे सीन्स और एक्सप्लेनेशन कंप्रेस कर दिए जिससे कुछ मोटिवेशंस और इमोशनल बीट्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो गई। जब इंपॉर्टेंट सेटअप कट हो जाता है व्यूअर्स स्टोरी के साथ ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब पता नहीं इसके एनिमे क्रिएटर्स को क्या इतनी जल्दी थी मांगा के सीन्स को कट करने की। अगर एडेप्टेशन करना ही है तो पूरा ठीक से करो। एंड इसका नतीजा हमें ये देखने को मिला कि पहले सीजन में तो सब ठीक था लेकिन आगे के सीजन में वो इमोशनल पंच गायब हो गया एंड बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट व्यूअर्स के सर के ऊपर से जा रहे थे। सीजन 1 के अंदर जो पेसिंग था वो काफी ज्यादा बढ़िया था। स्टोरी एक बहुत ही अच्छे पेस में आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यही चीज आगे आने वाले सीजन्स में कम्प्लीटली मिसिंग रहता है। कभी कहानी बहुत तेज हो जाता है तो कभी बहुत स्लो। कुछ एपिसोड्स रश लगते हैं और कुछ एपिसोड्स में फिलर लाइक मोमेंट्स। इसकी वजह से ऑडियंस का एंगेजमेंट एनिमे के साथ ब्रेक होता है। ऐसा लग रहा था कि क्रिएटर्स को खुद ही नहीं पता कि उन्हें दिखाना क्या है। मांगा ने कनिकी का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन और रिबिल्ड को बहुत ही केयरफुली दिखाया था बट एनिमे वो दिखाने में नाकामयाब रहा। एनिमे ने कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स को काफी ज्यादा अंडरप्ले किया। इससे कनिकी का ट्रांसफॉर्मेशन उतना ऑर्गेनिक फील नहीं हुआ जितना मांगा में होता है। मांगा के अंदर कनिकी का पेन बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक एंड रॉ लगता है बट उसी चीज को एनिमे ने काफी ज्यादा हल्का कर दिया जो कि एज ए ऑडियंस बिल्कुल भी फील नहीं होता। मांगा के अंदर सेट कैरेक्टर्स को टाइम मिला था लेकिन एनिमे ने उन सारे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट ही रुकवा दिया जिसकी वजह से कैरेक्टर्स काफी ज्यादा अंडर एक्सप्लेन्ड लगते हैं। जो रिलेशनशिप इमोशनल इम्पैक्ट था वो कम हो गया एंड जब कैरेक्टर्स का एक्शंस का रीजन समझ ना आए ऑडियंस का कनेक्शन कम हो जाता है। विलन्स या हीरोज फ्लैट नजर आते हैं। कई कैरेक्टर्स जो मांगा में लेयर्ड थे एनिमे में फ्लैट या रस्ट लग गए।
इन सब फैक्टर के अलावा एक और फैक्टर है जो कि टोक्यो घोल के फॉल का सबसे बड़ा रीजन था, और वो है पोर एडेप्टेशन। एनिमे ने मांगा के इंपॉर्टेंट आर्क्स और सीन्स को कट कर दिया, जिससे स्टोरी अपना डेप्थ और क्लैरिटी खो बैठा। सीजन 2 ने तो मांगा के असली स्टोरी लाइन छोड़कर एक ऑल्टरनेट प्लॉट फॉलो कर लिया, जो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस वजह से कैरेक्टर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट रुक गया, तनिकी और बाकी सबकी जर्नीज काफी ज्यादा बेकार लगने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि मांगा रीडर्स डिसअपॉइंट हो गए और एनिमे देखने वाले लोग कंफ्यूज। एक मास्टरपीस बनने का चांस था, लेकिन पोर एडेप्टेशन ने उसको बिगाड़ के रख दिया। ये था आज का वीडियो में कुछ बचा लगा हो देन वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मेरी मुलाकात होगी तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।